देश के कई राज्यों में डीएपी खाद की कमी से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। 2 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि खाद की कमी से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। सामने आई तस्वीरों में खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। कई जगहों पर पुलिस ने लाठियां भांजी तो कई जगहों पर किसानों में आपस में ही भिड़ंत होती हुई दिखाई दी। ये 3 तस्वीर आप जरा देखिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर है जहां पर लगातार खाद की कमी को लेकर चिंताजनक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लंबी लंबी कतारें केंद्रों के बाहर मौजूद है। इसी आस में लोग मौजूद है कि किसी भी तरीके से उन्हें खाद मिल जाए, लेकिन खाद की आपूर्ति की समस्या लगातार बनी हुई है और ऐसे में खाद की कमी से ये तमाम किसान जूझते हुए इन 2 प्रदेशों के। और मध्य प्रदेश की मुरैना में खाद की किल्लत की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां केलारस मंडी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस किसानों के ऊपर लाठियां भांजती हुई दिख रही है। बताया ये गया है कि केलारस मंडी में खाद बांटने के दौरान किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई और वहां लंबी लाइन लग गई। काफी देर तक खाद नहीं मिलने के बाद किसान हंगामा करने लगे और वहां भगदड़ मच गई। किसानों के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इससे पहले भी इसी मंडी में 2 बार खाद के लिए हंगामा हो चुका है और ये तीसरी बार इस तरह से हंगामा हुआ। अफरा तफरी का माहौल बचा। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जयपुर से एक और सहयोगी भवानी मौजूद है। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि चिंताजनक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कदम क्या कुछ उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार किसानों की समस्याएं बढ़ रही है। पहले बेमौसम बारिश हुई, फिर बिजली का संकट गहराया और ऐसे में अब खाद की कमी। ये मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मध्य प्रदेश में जो खाद की उपलब्धता है उसके बारे में खुद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि मैंने पूरे प्रदेश के जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, एसपी के साथ बैठक की और प्रदेश में खाद की कमी नहीं है इसका दावा किया और सही तरीके से जो खाद बांटने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो हमको जानकारी मिल रही है, डीएपी की ज़रूरत मध्य प्रदेश में कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन की है। सरकार की जो उपलब्धता है वो 10 लाख तक ही हो पा रही है। और खास तौर पर मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। मुरैना देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जो संसदीय क्षेत्र है। खास तौर पर मुरैना में बीते 3-4 दिनों में जो घटने, जो विजुअल हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किसान अगर खाद लेने जा रहा है, अगर उपलब्ध होती तो इस तरह के हालात क्यों बनते, कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बनती, क्यों पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ती। किसान खाद मांग रहा है और उसे लाठी खानी पड़ रही है। सबलगढ़, श्योपुर से लेकर राजस्थान से लगा सबलगढ़ इलाका है, वहां पर भी इसी तरह के हालात बने। तो जाहिर तौर पर किसान की खाद की जो उपलब्धता के सरकार के दावे हैं, उन दावों से जो जमीनी हकीकत है वो कुछ अलग है। ये तस्वीरें बयां कर रही है। बिल्कुल, और खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर बैठक तो बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक का कितना नतीजा जमीनी तौर पर दिखाई देता है वो देखना होगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान का हाल भी आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के किसान रबी की फसल की तैयारियों में हैं, लेकिन इस वक्त वहां खाद का संकट गहराया हुआ है। खाद के लिए किसान घंटों कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के टोंक में खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। घंटों खड़े रहने के बाद भी डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से किसान हंगामा कर रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई कि खाद वितरण केंद्रों के बाहर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। किसानों का सीधे तौर पर आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी वजह से ये कमी है। डीएपी की शॉर्टेज है। हमने भारत सरकार से, मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर कृषि मंत्री जी और जो खाद्य मंत्री उनसे बात करी है, लेटर भी लिखा। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 दिन दिल्ली भी जाके हैं। जो इम्पोर्ट भारत सरकार को करना था उसमें लेट भारत सरकार का मामला, उसके कारण डीएपी की कमी आई है। ये किसान का दुर्भाग्य है। स्टॉक या काला बाजार माफियाओं के पास टोंक में जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार 6,920
कट्टे रखे हुए हैं। उनके बाद भी आज ये 400-500 किसानों को सुबह 7 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं, मगर यहाँ का होलसेल डीलर तक गायब है और वो कह रहा है कि प्रशासन आए तब हम वितरण करेंगे। भवानी का हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मौजूद है। भवानी, राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं खाद की आपूर्ति को लेकर, क्योंकि जरूरत के मुताबिक किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है? देखिए रितिका, सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो राजस्थान सरकार से एक ये हुई है कि अब जब संकट एकदम आ गया तब सरकार जागी है। इससे पहले सरकार को कोशिश करना चाहिए था, क्योंकि डीएपी खाद इंपोर्ट किया जा रहा था। जाहिर तौर पर सप्लाई सेंटर की ओर से होती है, लेकिन उसकी एक मांग सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखनी होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। अब राजस्थान सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को दिल्ली भेजा, वो इस वक्त बात कर रहे हैं और किस तरीके से व्यवस्था हो, तो अर्जेंट में काफ़ी मुश्किल होता है। राजस्थान में 4.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद चाहिए और अभी उपलब्ध हुआ मात्र 3 लाख मीट्रिक टन, यानी कि 1.5 लाख मीट्रिक टन की कमी है, उसको आसानी से भरपाई नहीं की जा सकती। राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी संकट है और इस वक्त पूरे राजस्थान में आज के दिन किसी भी सेंटर पर डीएपी खाद, डाई अमोनियम फॉस्फेट नहीं मिल रहा और किसानों को कह दिया गया, पुलिस खासतौर पर अलग अलग सेंटर्स पे इस वक्त तैनात है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी खाद है नहीं, तब आए। जैसे ही वापस अगर रेक्स उपलब्ध होती है तब वापस अराजकता की स्थिति हो सकती है, क्योंकि इतना खाद है नहीं जितनी डिमांड है, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में भी सरकार को जूझना पड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। राजस्थान के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कई राज्यों में खाद की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार का बयान सामने आया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश में खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक राज्यों को उनकी मांग के आधार पर खाद की पूरी सप्लाई की जा रही है। यही नहीं, किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से खाद पर लगातार सब्सिडी भी दी जा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्यों में एक जिले से दूसरे जिले में खाद की सप्लाई में कभी कभी किन्हीं वजहों से देरी हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि देखिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद पहुंचाया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान की अब चिंताजनक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार किसानों की ये परेशानी पेश सामने आ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अपने अपने दावे।